कल वो हामिद एडवोकेट के यहाँ से फोन आया था पेमेंट के सिलसिले में, उनका चेक चला गया? नहीं सर, अभी नहीं गया है। आप तो सिर्फ से कह के फौरन चेक बनवाएं और साइन करवाएं मुझसे। ओके सर। अच्छा सुनो, वो जर्मनी वाली पार्टी का चेक करके बताएं कि उनकी एलसी की लास्ट डेट क्या है। सर अगले महीने में। नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए। ओके सर। अच्छा, वो नौमान वालों की कोटेशंस तुमने भेज दी थी? जी बाबा, वो 5% डिस्काउंट दिया सुनो। जी सर। और क्योंकि वो तो हमारी पुरानी पार्टी है। नहीं, ठीक है, अच्छा किया। अच्छा, मिस्टर रॉड्रिक की होटल की रिजर्वेशन करवा दी? यस सर। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, ओके। बाबा, वो हाँ? मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ कहो, क्या बात? ये नुमान लिमिटेड की एक कोटेशन ताहिर प्राइवेटली भी भिजवा रहा है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है कि भाई दो कोटेशंस जाएं? उसे हमारी कोटेशन पसंद नहीं आई, उसने अपनी अलग से बना दी। ऐसी अलग बना दी? पहले मुझसे उसने बात तो की होती। तुमसे कोई बात हुई थी उसकी? आप तो जानते हैं कि वो किसी का मशवरा पसंद ही नहीं करता है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। ऑफिस में नहीं है वो, और उसने कहलवा भेजा है कि वो 2-4 दिन तक ऑफिस नहीं आएगा। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को। कितनी बुरी बात है जब लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ से दो कोटेशन गई। कंपनी की रेपो का कितना नुकसान होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, और मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन ये इंतहाई गैर जिम्मेदार होता जा रहा है, और अब तो ईमान की वजह से मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। ऑफिस मामला अलग होते हैं, फैमिली मैटर्स अलग डिस्कस किए जाते हैं। खैर, तुम ईमान के लिए परेशान ना हो, मैं देखता हूं। ओके बाय, टेक केयर। यहाँ जरा रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? कादर। आप ताहिर साहब है ना? मैं आपको पहचानता हूँ। हाँ, जरा उस तरफ तो आना। क्यों साहब, खैरियत है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम आगे तो आओ। जी सर। ये है केक, लाखों में एक, बिल्कुल ईमान की तरह। चलो ईमान, केक काटो। आओ। नहीं सिनिया, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों? थोड़ा सा तो खाओ। थोड़ा सा खाने से तो मोटी नहीं हो जाओगी, और अगर हो भी जाओगी तो मेरे भाई को यूं ही पसंद आओगी। जरा बैठिए, अभी ब्रेकफास्ट की कितना टाइम हुआ है? मुझे फुल हूँ बिल्कुल। अगर ज्यादा खिलाओगी ना तो इस घर से भाग जाऊंगी। ना बाबा ना, भागना मत, वरना ताहिर भाई मेरी खिंचाई कर देंगे। वैसे वो अंदर क्यों नहीं आए? जल्दी में थी। जल्दी में तो वो हमेशा होते हैं। कहीं जाना था उन्हें? ये तो पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि शहर से बाहर जा रहा हूँ। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। शहर से बाहर गए, पूछना तो चाहिए था इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं या कहीं और। ठीक है, अब फोन आएगा तो पूछ लूंगी, बल्कि बता दूंगी कि आपकी बहन को आपकी बहुत फिक्र है कि आप कहाँ हैं। हालांकि ये पूछना आपको चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताहिर भाई किसी लड़की के साथ वरी वरी घूमने गए हो? जाहिर है तुम बहन हो, अपने भाई को ज्यादा समझती होंगी। भाई छोड़ो सारी बातें, हम तो केक खाएंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए हो यहाँ पर? अभी चली जाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब था कि कितने दिन, 1 दिन 2 दिन? पूरे 3-4 दिन, ठीक है? वाह, मजा आएगा। ईमान बेटा, तुम्हारी पसंद के कढ़ी चावल बना दें? और भी कोई फरमाइश है तो बताओ। मम्मी प्लीज इस वक्त खाने की बात ना करें,
मुझे भूख लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तुम्हारे बाबा और शहरियार 2 बजे तक लंच पे आ जाएंगे। आज वो लंच तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तो ठीक है ना मम्मी, बाबा और भाई की पसंद की कोई डिश बनवा लें। उनकी पसंद का तो रोज बनता है, आज तो मेरी बेटी की पसंद का बनेगा। ठीक है मम्मी, आप मेरी पसंद के सारे खाने बनवा दें, ठीक है? चलो ईमान चले, बहुत सारी बातें हाँ, करनी। केक तो खाती जाओ। ईमान नहीं खा रही ना, मैं भी नहीं खाऊंगी। चलो जो खा लेते हैं। फातिमा जी, ये फ्रिज में रख दो। अच्छा। Hello, Jane. You're looking very beautiful tonight. Oh, I love when you smell like butter. What are you doing here? Missed you. It's 9 o'clock. Where does your wife think you are? Yoga. Shall we do some downward facing dog, perhaps? Tonight, big guy. Is it really necessary for you to always घर में say कोई no है? before you अस्सी हैं जी। जी हेलो जी, हेलो, सासरी अकाल जी। बाकी सब लोग हैं? जी बाकी सब तो बराबर वाले कॉलेज गए। तुम नहीं गए? ओ नहीं जी, घर में एक मर्द का होना बड़ा जरूरी है। क्यों, यहाँ कोई खतरा है क्या? खतरा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जासूस तो इधर है ना। अच्छा, तुम अली की बात कर रहे हो। मैं रोहिणी के कमरे में जा रही हूँ। चित्रा जी? तो चित्रा। हाँ जी, वही। इम्तिहान हो गए आपके? हाँ, क्यों? वो आप हमें खिदमत का मौका देती ना। क्यों, तुम क्या करते? ओ जी, उधर लुधियाने में लोगों को पूरे इम्तिहान नकल से पास करा दिए। अच्छा, कैसे? ओ जी, दरख्त पे चढ़ के, हाँ जी, गुलेल लेके उसमें पर्चा पा के ऐसा निशाना बनाता था मैं कि पर्चा सीधा इम्तिहान देने वाले की गोद में, बाजू वाले को भी पता नहीं चला। अच्छा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ओ जी, मुझे खुद ही कल पता चला। और क्या क्या कर सकते हो तुम? और जी 100 दंड बैठक लगा सकता हूँ एक सांस में। और हाँ जी हाँ, वो टार्जन की तरह एक दर से दूसरे दर में छाल लगा सकता हूँ ऐसे। वेल, तुम तो बहुत कमाल के आदमी हो। ओ जी, ये तो कुछ भी नहीं जी, कभी आए ना हमारे पिंड लुधियाना, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जरूर, मैं जरूर आऊंगी लुधियाना। है ओ सुचित्रा, तू पुत्र कब आई है? मैं तो बस अभी आई हूँ। रोहिणी कहाँ है? आए हाय, ओ कुड़ी तो पागल हो गई है, हर वक्त उस जसूस के कमरे में बैठी रहती है। अच्छा, मैं भी रोहिणी के पास जा रही हूँ। मासड़ी, मैं सोच रहा कि मैं भी जसूस लग जाऊं। वडी टोर है। चलिया वालियां गल्लां ना करया कर, हर वक्त चला बनया रहंदा। चला कुड़िए मेरे नाल। मासड़ी, बेगम साहबा, बाहर वो डीएसपी साहब आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें अंदर बुलाओ। और सुनो, अपने अब्बा को भी बुला लेना। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए डीएसपी साहब, तशरीफ रखिए। डीएसपी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारे कमदार साहब की बेटी महरीन को बदमाशों से रिहाई दिलाई। जी मैंने तो कुछ नहीं किया है जी, अलबत्ता मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे यहाँ होने से शायद उसे रिहाई मिली है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह मकामी पुलिस बासर लोगों के हाथों बिकी हुई है। आप फिक्र न करें, मुस्तफा की बेटी के मिल जाने के बावजूद भी मैं उन लोगों की खोज में हूँ और इंशाल्लाह जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा। इस वक्त तो मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि डीआईजी जमशेद आलम साहब ने पैगाम भिजवाया था कि मैं आपसे जरूर मिल लूँ। आप जी, उन्होंने आपके बारे में बताया है कि आप एक फर्स्ट शनास ऑफिसर हैं। जी, उनकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे अफसर हैं वो। उन्होंने एसएसपी साहब के जरिए ये पैगाम भिजवाया था कि आप किसी केस के सिलसिले में कोई अहम बात करना चाहती हैं। जी डीएसपी साहब, अभी कमदार साहब आते ही होंगे, वो आपको तफसील बताएंगे। थाने से आपको रिपोर्ट तो मिली होगी, 1.5 साल पहले डाकुओं के हमले में कुछ मकामी लोग मारे गए थे। उसी हमले में मेरा बेटा अली
जख्मी होने के बाद लापता हो गया था। हाँ, मुझे पता तो चला था, लेकिन शायद उस केस की फाइल तो बंद कर दी गई थी। डीएसपी समद यार तफ्तीश कर रहे थे शायद उसकी। जी, बस अरसा भी तो बहुत गुजर गया है ना इस बात को। लेकिन मुझे पुलिस रिकॉर्ड से तो ये महसूस नहीं हुआ कि यहाँ डाके वगैरह आम हो। आप ठीक कह रहे हैं डीएसपी साहब, हमारा भी यही ख्याल था, लेकिन कमदार साहब ने कोई ऐसी बात सुनी है जिससे लग रहा है कि ये कोई साजिश का हिस्सा है। आइए आइए कमदार साहब। कैसे आओ जी? ठीक है। वजीर अब क्या एहसान है। मुस्तफा, अभी तुम्हारे आने से पहले बेगम साहबा अपने बेटे के साथ होने वाले किसी डाके का जिक्र कर रही थी। हाँ जी, बज़ाहिर तो वो डाका ही था, लेकिन डाकू कुछ लेके नहीं गए जी, ना कोई नकदी ना कोई चीजें। बस अली साहब का कोई पता नहीं चला जी। फिर ये डाका तो ना हुआ? हाँ जी, पूरा गांव हैरान है, ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पहले। तो डीएसपी साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। अभी मैं पिछले दिनों हासिलपुर गया था जी, जरूरी काम से। वहां होटल में मैंने 2 आदमियों को गुफ्तगू करते सुना जी। उस गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो सोची समझी साजिश थी। साजिश? मैं खामखा झगड़ा नहीं करती, और फिर तुमने सॉरी भी कह दी। वो और क्या करता? कर्नल अमर सिंह की बेटी की हट के आगे किसकी चल सकती? बात सिर्फ हट की नहीं है सर, मुझे वाकई अली से सिंपैथी फील होती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। Why not? अब तो डॉक्टर अर्चना को भी प्रूफ हो गया है कि वो निर्दोष है। मैंने खुद उन्हें कहते सुना है। You know what? ये जो गुप्त चोर होते हैं, इनकी खूबी ये होती है कि ये अपने अपराधी ना होने का यकीन दिला देते हैं। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या मतलब? I have come to know कि गलती से बॉर्डर क्रॉस करने वाले सिविलियंस का ट्रांसफर होता रहता है। अली के लिए कोई सूरत नहीं निकल सकती। ये डिसीजन सिर्फ पॉलिटिशियंस लेते हैं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं। पॉलिटिशियंस? तो मैं बुआ से बात करके देखूं? सोच लो, तुम्हारे बाबूजी को मालूम हुआ तो नाराज होंगे बहुत। अरे बाबूजी तक बात ही नहीं पहुंचेगी। सोच लो। बिल्लू, बिल्लू ले फिर खान लग गया। इत्थे केवल खान पीनी है? नहीं नहीं, इतने और भी कई कम ने, बस रोनी थोड़ा जिहा साथ दे दे। रोनी सानू लिफ्ट कित्थे करांदी, जदों वेखो जसूस ते कोल बैठी जांदी है। खैर सानू की? हाँ तुहानू की इतराज ते संदीप नू या फिर मैनू होना चाहिदा। तैनू क्यों? उसनू मेरा ख्याल ही कोई नहीं। जे थोड़ा रोनी साथ दे देना मेरा, इत्थे ही बैंड बाजे बज सकदे ने। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना। वो बगैर काम काज दे जब खान पीने वास्ते मिल जाता है। और तो और वो नहीं है अपनी चित्रिका, वो भी लूडो खेलने लगी है मेरे नाल। बस हांडी चूल्हे ते है, पकड़ दी देर है। पागल ना होए। बताए ना मम्मी। ओहो, कितनी बार तुम्हें समझाया है, तुम्हारी समझ में नहीं आता। बताओ क्या है? So you are having difficulty in this subject only? रीडिंग और राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बेटा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बड़े बड़े भाषण देने वाली वरिंदा कौर की बेटी को हिंदी लिखनी और पढ़नी नहीं आती? हाँ, भाषा हिंदी तो मैं भी बोल लूं। और अगर भाषण हिंदी में लिख के तुम्हें दिया जाए तो? बुआ, मेरी प्यारी बुआ, इतना मस्का क्यों लगाया जा रहा है? नहीं नहीं बुआ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, ऐसे आज संदीप आया था,
तो क्या शादी की तारीख मांग रहा था? नहीं नहीं। तो जरूर बाहर घूमने को कह रहा होगा। नहीं बुआ, वो जो कह रहा था मैं अभी नहीं बता सकती। प्रीति बेटा अपनी कॉपीज लेकर आओ, मैं चेक करूंगी। मम्मी, अगर आपको दीदी से प्राइवेट बात करनी है तो गाना बना के मुझे बाहर क्यों भिजवा रही है? नॉटी। अब बता क्या बात है? बुआ, मैं अली की वजह से परेशान हूँ। क्या? अली? ये कह दी? क्या कहा उसने? कोई बदतमीजी की है तुमसे? नहीं नहीं बुआ, क्या हो गया है? वो तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उसका फ्यूचर क्या होगा। क्या होना है? अगर निर्दोष हुआ तो वापस जाएगा और अगर दोषी हुआ तो सजा पाएगा। मगर बुआ, वो काफी अरसे से यहाँ पर है और अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो दोषी है। बेटा ये बहुत मजबूत होते हैं, इतनी जल्दी अपना दोष कबूल नहीं करते। मगर बुआ, जब वो दोषी नहीं तो कबूल क्यों करे? तुम क्यों चिंता कर रही हो? बाजी देख रही ना इस मैटर को। उनका काम है, उन्हीं को करने दो। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे जरूर एक फैक्स करना है। अच्छा हुआ मैंने पोस्टमैन से बात कर ली। अब तक 2 खत आ चुके हैं इंडिया से। ना तुमको यकीन है कि ये वही है? 100%। अरे मैंने तो उसकी लिखाई भी तरकीब से निकलवा कर देख ली है। यार मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि वो इंडिया कैसे पहुंच गया। हालांकि उसके गायब होने के बाद ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था। कैसा ख्याल? वो यही कि वो जख्मी होकर कहीं इंडिया के इलाके में ना दाखिल हो गया। ये कैसे मुमकिन है? वहां तो बाढ़ लगी हुई है। वो यार बाढ़ तो 100 मीटर अंदर के इलाके में लगी हुई है। इधर का 100 मीटर का इलाका इंडिया ने खुला छोड़ा हुआ है टेंशन देने के लिए। टेंशन तो हमें भी दे दी है। यार अगर वो हिंदुस्तान में है तो इतने अरसे से वापस क्यों नहीं आया? और ये वो खत कैसे भेज रहा है? खत उसने कैसे भेजा ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसे वहां जासूस समझा जा रहा है। ओ ले, और फिर तो सारी टेंशन ही खत्म हो गई है यार। और तुम्हें पता है जासूसों को 20-20 साल तक कैद रखते हैं। वो तो ठीक है अकरम, मगर ये खत का सिलसिला मैं कब तक संभाल सकूंगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईमान, अली तो हाँ मैं कहाँ थी तो? ये मत पूछो ईमान, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी तफसील से बताऊंगा। फिलहाल तो ये कि मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैंने फैसला किया है कि अम्मी से बात करके सबसे पहले तुम्हारी रुखसती की बात करूंगा। नहीं अली, अब ये मुमकिन नहीं है। What? कैसे मुमकिन नहीं है? ईमान, ये तुम्हारी भी तो ख्वाहिश थी। अब बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदल गया? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया अली, बहुत। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी, मगर मम्मी पापा के इसरार पर और नादरा आंटी के कहने पर मेरी शादी हो चुकी है। क्या? तुमने शादी कर ली? अली मेरे बस में कुछ नहीं था। क्या बस में नहीं था तुम्हारी ईमान? वो वादे, वो कस्में, वो सब कुछ भुला दिया तुमने। अली मेरी बात तो सुन लो। शराब, तुमने मोहब्बत पर से मेरा एतमाद उठा दिया ईमान। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अली मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनी मैंने तुम्हारी कोई बात। अली मेरी बात सुनो अली, प्लीज।
मजबूरियां पल जो बीत गए हैं। खुदा के लिए मुझे इम्तिहान मत डालो, बेवफाई मैंने, कसमें वादे मैंने नहीं तोड़े, पहले तुमने की थी, फिर क्यों आ जाते हो मुझे याद दिलाने, क्यों दूर होकर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हो। मासड़ी जी, ओ मासड़ी जी, की गल है बलवंत सिंह, खैर ते है ना? मासड़ी जी इधर तो आओ सी। की हो गया है? तूफान आ गया कोई? हाँ दस की गल? मासड़ी जी मैंने ना तुहाडे नाल गल करनी सी। ओ क्यों वापस जान दा इरादा कर लिया? नहीं मासड़ी जी गल कोई होर है। ते फिर दस ना गल है की? ओ मैनू बहुत सोहनी लगदी है। कौन हो? बुआ दी धी। बुआ दी धी प्रीति? ओ नहीं मासड़ी जी, चित्रा। ओ चित्रा? आहो। ते फिर? मासड़ी जी वो तू बेबे नू लिख, इत्थे बलवंत सिंह नू एक कुड़ी पसंद आ गई है। तो बेबे आके की करेगी? मासड़ी बेबे मैनू रोज कहंदी सी शादी कर ले, शादी कर ले। मैं उन्हें क्या जे कुड़ी पसंद आएगी ते फिर ब्याह करांगा ना। हुण कुड़ी पसंद आ गई है। और बलवंत तेरा तो दिमाग खराब हो गया। ओदा प्यो पुलिस दे विच कमिश्नर है। ते फिर की होया? मास्टर जी भी तो मैनू रंगरूट भर्ती करा रहे ने। ओ किथे तू रंगरूट ते किथे ओदा प्यो कमिश्नर? ओ गल कोई ना तरीके दी करया कर। तो फिर की होया? मास्टरी जी दिल मिलने चाहिए ने। है? ओने तेनू कुछ किया? क्या तो कुछ नहीं है पर कहेगी जरूर। क्यों? मास्टरी जी मैंने वेख वेख के ना ऐसे मुस्कुराती है। चल मेरा दिमाग ना खा, काम करन दे मैनू। मास्टरी जी तेनू वाहिगुरू दी कसम मास्टरी जी। अच्छा अच्छा बलवंत सिंह वेला आंदे ते मैं ओदी मां नाल गल कर लांगी। हुण खुश? हाँ बल्ले 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 नाना नाना चल रही है। Dr. Archana, are you sure this is your final report? यस सर, मैंने अली के साथ काफ़ी सेशन करने के बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की है एंड यू कैन सी इट कंटेन्स 40 पेजेस। रिपोर्ट तो अभी सरसरी देखी है। कर्नल अमर सिंह, आपने इस कैदी को बड़े करीब से देखा है, आप क्या कहेंगे? Well, I agree with Dr. Archana. After all, she is a renowned psychiatrist and she has worked hard on this project. कैप्टन संदीप, तुसी इस प्रोजेक्ट दे इंचार्ज हो, तानू की लगता है? सर दिस इज ऑब्वियस कि डॉक्टर अर्चना ने रातों रात ये रिपोर्ट तैयार नहीं की है। इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत का हाथ है। तो क्या वो कैदी हमारे किसी काम का नहीं? जाहिर है ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? भाजी मेरा ना पाकिस्तान जाने को बड़ा दिल करता है। पता है क्यों? क्यों? मेरी मासी का पुत्र उत्थे गया सी और दस रहा सी पाकिस्तान के लोग बढ़िया खातरा करते ने। हाँ ये तो है, पाकिस्तान के लोग सिख मेहमानों को बहुत मोहतरम समझते हैं। जी की समझते ने? की? यार पाकिस्तान के लोग सिख यात्रियों की बहुत इज्जत करते हैं। एक गल दसा, खालसे भी ना तुहाडे देश नूं बड़ा पसंद करते ने।
तुम लोगों के मुकद्दस गुरुद्वारे जो है वहाँ पे। हाँ, उत्ते पंजा साहब है, ननकाना साहब है, और तो और साढ़े गुरु नानक भी उत्थे ही पैदा हुए सन। मेरा बस चले ना, मैं हर साल पाकिस्तान जावा। तो जाया करो ना, जाते क्यों नहीं हो? ओ ना जी ना, मेरे डर लगता है। किससे डर लगता है तुम्हें? तो बाजी कहीं तुम्हारी सरकार ना मुझे पकड़ के जेल में बंद ना कर दे। क्यों? खामखा बंद कर दे? वो नहीं बाजी, मेरे बाबूजी कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है चोर उचक्कों जैसी है। किधर तुम्हें सरकार ने मुझे चोर उचक्का समझ के बंद कर दिया, फिर नहीं पकड़ेगा तुम्हें कोई, और अगर बंद कर भी दिया ना तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे तुम्हें। हैं सच्ची? फिर तो मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। रब रखा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, उस दिन तो रोनी आ गई सी। अब कोई पत्थर छत्तर भिजवाना है तो बता दो मैंने। नहीं, अब कोई पत्थर वत्थर नहीं भिजवाना। थैंक यू। पक्की गल है? पक्की बात। फिर ना कह भी सरदारा ने मेहमान नवाजी नहीं की थी। नहीं कहूंगा यार, नहीं कहूंगा। हाला रब रखा। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुमने सोचा भी है कि भाजी के कान में इसकी भिनक भी पड़ गई तो क्या होगा? बाबूजी को कौन बता रहा है बुआ? मैंने तो ये बात सिर्फ आपसे की है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। प्लीज बुआ, ऐसा ना कहे। संदीप ने भी मुझे बताया था कि पॉलिटिशियन चाहे तो किसी को भी राय दिलवा सकते हैं। ओह, तो तुम संदीप से बात कर चुकी हो? हाँ, और अब मैं आपसे कर रही हूँ। बुआ, अगर आप चाहे तो अली दोबारा पाकिस्तान जा सकता है। ये इतना आसान नहीं है। इतना कठिन भी नहीं है बुआ। आप सियासतदान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दो देशों को आपस में मिला सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना अली ने सिखाई है तुम्हें? नहीं बुआ, यही तो बात है कि वो कुछ कहता नहीं है। वो बेचारा तो बस अपनी माँ को याद करता है या अपनी मंगेतर के बारे में बात करता है। बुआ, आप उसे उसकी माँ और मंगेतर से मिला दीजिए। देखिएगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अच्छा देखो, मैं कोशिश करूंगी, पार्टी के लोगों से बात भी करूंगी, लेकिन सबसे जरूरी है कि पहले भाजी से बात की जाए। अब तुम वादा करो कि तुम इस सिलसिले में किसी से बात नहीं करोगी? नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच बुआ, आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल इंदिरा गांधी जी की तरह। पागल बना रही हो? नहीं नहीं बुआ, यू आर माय आइडियल। आई रियली वांट टू बिकम लाइक यू। सच, कसम से। हाँ ठीक है, लेकिन चले ऐसा है कि मैं फिर बाद में बताता हूँ इसके बारे में आपको क्या है। राइट? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। तैयारी हो गई सर? जी सर, गाड़ी तैयार है। देखो, बहुत ही होशियारी से जाना है, क्योंकि अगर ये बात लीक आउट हो गई तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो सर जी, मैं तो दुआ मांगता हुआ जाऊंगा कि बंदा मिल जाए बस। हाँ, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी नेक काम के लिए दुआ मांग रहे हो। और हाँ सुनो, मुस्तफा को गाड़ी में जरा अंदर की तरफ बिठाना, और किसी को ये पता ना चले कि ये हमारे साथ। जी बेहतर सर। आ जाओ मुस्तफा। जी सर।
मैं निकालता हूँ अच्छी तरह से। मुबश्शिरी नाम है ना तुम्हारा? जी साहब। ओए कितने डाके मारे तुमने अब तक? कौन सा डाका साहब? और साहब पूछ रहे हैं कितने डाके मारे तूने अब तक? पूछता है केड़ा डाका? वो जो जिस डाके में 4 बंदे मर गए थे और एक जख्मी होकर लापता हो गया था, किधर गया वो बंदा? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। भाई लथरों लगेंगे ना सब बता देगा। देखो मुबश्शिर, अब तुम पकड़े गए और अब तुम्हारी खलासी मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ ताउन करो। वो जो बंदा तुम्हारे साथ डकैती में मुलविस था और तुम्हारे साथ था, किधर है वो बंदा? सरकार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सरकार, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोलते हो तुम। कमदार ने खुद तुम्हारी और उसकी बातें सुनी है। सर ये बातों का बोझ नहीं लगता, इसके लिए तो 10 नंबर ही ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि ये लतरौर के बगैर बाने का नहीं, लेकिन पुलिस वालों को इन जैसे लोगों से निमटना अच्छी तरह से आता है। साहब मेरी बात का यकीन करें साहब, आपको गलत फहमी हुई है साहब, मैं बेकसूर। ले जाओ साहब मेरी बात करूं मैं। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा जी, क्या हुआ कमदार? कुछ पता चला? गिरफ्तार हुआ कोई? हाँ जी, वो उनमें से एक गिरफ्तार हो गया जिसका मैंने घर देखा था, मुबश्शिर। अच्छा तो उसने कुछ बताया? बस जी वो पुलिस स्टेशन ले गए, उधर ही पूछताछ करेंगे जी। अल्लाह करे उन्होंने अली को अगवा करके रखा हो, जैसे उन्होंने महरीम को किया था। अल्लाह करे जी ऐसा ही हुआ। लेकिन कमदार साहब आप यहाँ क्यों आ गए? थाने क्यों नहीं गए? उन्होंने मुझे खुद यहाँ छोड़ा था बेगम साहबा, पुलिस स्टेशन ले गए, उधर ही तफ्तीश करेंगे वो। आप ऐसा करें, फौरन थाने चले जाएं और आप उनसे कहें कि उन्हें जितने पैसे चाहिए, उन्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ ले ले, मुझसे मेरा सब कुछ ले ले, बस मेरा अली मुझे लौटा दे, मेरा अली मुझे लौटा दे। आप खुद को संभालें बेगम साहबा, मैं जाता हूँ जी पुलिस स्टेशन, मैं महरीन को भेजता हूँ आपके पास। या अल्लाह मेरी मदद कर। मेरे अंदर कोई बिखरा हुआ है कुछ दिनों से, मेरे अंदर कोई बिखरा हुआ है कुछ दिनों। अली, मैं कितने दिनों से ये अधूरा स्केच देख रही हूँ, तुमने इसे कंप्लीट क्यों नहीं किया? जो तस्वीरें बनाने से नफरत होने लगी है रोही, इसी वजह से आज मैं इस मुसीबत में हूं। ना ना, ऐसा क्यों सोचते हो? ये तो एक बहुत खूबसूरत आर्ट है। वाहिगुरु ने हर एक को ये क्वालिटी नहीं दी हुई, और तुम समझते हो कि तुम इसकी वजह से मुसीबत में हो। ये तुम्हारा ख्याल है, और मैंने तो सुना है कि तुम्हारे इस आर्ट के कारण ही भाऊजी तुम्हें जेल खाने से यहाँ ला सके। मैं जलती धूप पर उठाए, कब तक रह सकूंगा यहाँ? फिर एक दिन जेल भेज दिया जाएगा मुझे, फिर वही टॉर्चर, फिर वही अज़ियत, फिर वही तकलीफ। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बुआ ने मुझे वचन दिया है
कि वो अपने पार्टी वालों से बात करेंगी तुम्हारी रिहाई के लिए। और फिर तुमने अपनी माँ को भी तो कितने पत्र भेजे हैं ना। हाँ भेजे हैं उनको खत मैंने, लेकिन उनका जवाब नहीं आ सकता। हाँ लेकिन ये तो सेटिस्फेक्शन होगी ना कि उन्हें तुम्हारी सूचना मिल गई है। आखिर 3 पत्र लिखे हैं तुमने, सब कुछ तो लिख दिया होगा उसमें, फिर ये निराशा क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम अपने फियांसे को कोई पत्र नहीं लिख सके? नहीं रोहिणी, अल्फाज खो से जाते हैं, क्या लिखूं मैं उसको। और वैसे भी अम्मी के जरिए उसको मेरी इत्तला मिल ही गई होगी, मेरे बारे में पता चल ही क्या होगा, है ना? हाँ, और वो कितनी शांत होगी, तुम्हारी वापसी के सपने देख रही होगी। ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है रोहिणी। तुम्हें पता है, तुम्हें और संदीप को जब भी साथ देखता हूं ना, मुझे ईमान के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत याद आता है। वैसे तुम्हारी फियांसे का नाम कितना अच्छा है, ईमान से। तुम्हें कैसे हमरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप उस बंदी को छुड़वाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है भाई? मैंने उस बंदी को बहुत निकट से देखा है, वो एक नेक पुरुष है। ऑब्वियसली एक बंदी के पास नाइसली बिहेव के सिवा कोई और चुनाव नहीं रह जाता। बात सिर्फ ये नहीं है, डॉक्टर अर्चना एक योग्य साइकाइट्रिस्ट हैं। वो किसी के भी हाथों, उंगलियों, आंखों के एक्सप्रेशन से ज्ञात जाती है कि वो पुरुष किस व्यवहार का है। कई सिटिंग्स के बाद अली को उन्होंने निश्चल करार दिया है। पूर्वक रिपोर्ट अली की फाइल में अटैच है। जी सर। ऐसा करो, पाकिस्तान और भारत देशों की सिविलियन की जो परिवर्तन की जो फाइल है, जरा वो भाग के तो लेके आओ। महाराज, प्रश्न ये है, यदि बंदी निश्चल था तो उसे इतने अरसे कैद में क्यों रखा गया? जोशी साहब, बिना जांच पड़ताल के किसी को छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। पिछले 1.5 साल से उसकी हर तरह की जांच पड़ताल हुई है। वीरेंद्र जी, मेरा विश्वास है कि 1.5 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो उम्रें बीत गई, लोगों को उम्रें कैद में, जो कि बहुत गलत है। ह्यूमन राइट्स भी इसके विरोध है। वृंदा जी, कहीं आपने हमारी पार्टी त्याग के ह्यूमन राइट्स कमीशन निश्चय करने का इरादा तो नहीं कर लिया? हम पॉलिटिशियंस का मानवता के प्रति कोई कर्तव्य होता है। मेरा मानना है कि देश मानवता से बढ़कर है। अवश्य है। पाकिस्तान और भारत दोनों के रिलेशन बेहतर होंगे तो दूसरों को फायदा होगा। आई एग्री। जंग या खराब रिलेशन दोनों देशों की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव डालते हैं मंत्री जी। हाँ, लाओ, ये दोनों मुल्कों के सिविलियन की लिस्ट है। अब देखिए, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, ये तो हो गए 14, और इधर का हो गए 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8, इधर के हो गए 8। देखिए, पाकिस्तानी जो हैं वो 14 है जो यहाँ है, और हमरे जो 8 हैं वो हुआ है। क्या इस लिस्ट में अली का नाम सिमुलेट किया जा सकता है? इसके लिए प्रधानमंत्री साहब से वार्तालाप करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि प्रधानमंत्री इसका विरोध करेंगे। हाँ, सरकार भी तो यही चाहती है कि दोनों देशों के रिलेशन रिस्टोर हो। ये सिविलियन परिवर्तन भी तो इसी की कड़ी है। दैट्स राइट। तो ठीक है, हम उनसे बातचीत करके देखते हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। आज मुल्क भर की मार्केट में खवातीन का हुजूम और हलचल दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मार्केट में भी एक भगदड़ सी मची हुई है। अम्मी, उफ, इतनी भीड़ थी लेकिन आखिर मिल ही गया।
आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि 1 किलो रिन अब मिलेगा सिर्फ 99 रुपए में। और इस बगदर की बजाय रिन, जिसका 1 किलोग्राम पैक अब मिल रहा है सिर्फ 99 रुपए में। हाँ? वही कड़कदार सफेदी और नई बेमिसाल कीमत। नई पैकेजिंग में अब ग्लूको स्नैक पैक 5 रुपए और टिकी पैक 3 रुपए में भी। स्ट्रॉन्ग बनो, स्मार्ट रहो। कराची से कश्मीर तक गाए, पाकिस्तान को उजला बनाए। गाय सोप। वो जी पुलिस वालों के सामने तो अच्छे अच्छे उगल देते हैं। वो वाकई उस डाके में मुलविस था, लेकिन उसका डायरेक्ट अमल दखल नहीं था उसमें। क्या मतलब? उसका कहना है कि उन लोगों को हायर किया गया था। कौन कर सकता है ऐसा? उसने सरफराज भाई या उनके बेटों के बारे में बताया? नहीं जी, उन्हें तो उसने पहचाने से इनकार कर दिया। और जी वो दूसरा बंदा जो उसके साथ था वो मुबशर के बताए हुए पते पर पुलिस गई थी, लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं था। और उनके घर वालों ने यह बताया कि वो काफी दिन से आया भी नहीं है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इस बारे में भी उन्हें नहीं पता। वो झूठ बोलते हैं, लेकिन हम फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। मगर अब आप करेंगे क्या? बहुत से तरीके हैं। हम उसका खाका बना के मुख्तलिफ पुलिस थानों में भिजवा देंगे। और हाँ मुस्तफ़ा, तुम वो खाका देखने के लिए थाने जरूर आ जाना, क्योंकि तुमने उसको अच्छी तरह से देखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुबशर किसी और का नाम ना ले रहा हो? ठीक है जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। डीएसपी साहब, उसने बताया नहीं कि उस डाके से उनका क्या मकसद था? जाहिर है उनका मकसद आपके बेटे को कत्ल करना ही था। मगर क्यों? वो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन उनको 20-20 हजार रुपए देने की बात हुई थी, मगर सिर्फ 5-5 हजार रुपए मिले हैं। शायद इसलिए कि आपका बेटा लापता हो गया था। यही तो पता नहीं चल रहा कि आखिर वो गायब कहाँ हो गया। ये भी तो हो सकता है जी कि किसी ने ज्यादा रकम के लालच में उन्हें अगवा कर लिया हो। तो ये भी सकता है। डीएसपी साहब, उनसे कहें कि मैं उन्हें 20-20 क्या 50-50 हजार दूंगी, बल्कि मैं उन्हें इससे भी ज्यादा दूंगी। बस वो मुझे मेरे अली का पता बता दें। देखिए, तफ्तीश से तो ये पता चलता है कि वो इस बारे में लाइल में हर बात का पता चल जाता है, बस एक मेरे अली की ही कोई खबर नहीं मिलती। मेरू, क्या बात है दी? तो इन कपड़ों की तरफ इतनी गौर से क्या देख रही है? अम्मा, तुझे याद है ये जोड़ा मैंने कितना संभाल के रखा था कि जब अली साहब आएंगे तो मैं इसे पहन के ना अपनी तस्वीर बनवाऊंगी। हाँ, कहते हैं खबरें अली साहब किधर गुम हो गए। क्या पता उनकी कोई खबर मिल ही जाए। हाँ पुत्र, अल्लाह करेगा। पता है तुझे तेरे अब्बा कितनी भाग दौड़ कर रहा है? बेचारा अभी थाने से आके खड़ा होता है थका टूटा, बेगम साहब उसे फिर थाने निकाल देती। अम्मा, मुझे ना पक्का यकीन है कि इसमें मलकों का हाथ है। मुझे भी उन्होंने अगवा कराया था, अली साहब को भी उन्होंने चुकवा लिया होगा। हाँ, हो सकता है। पक्का दुश्मन लगता है मुझे बेगम साहब का। एक बार मुझे इजाजत दे दे, थाने जाके उनका नाम बता दूंगी। चुप कर, खबरदार जो तूने एक लफ्ज भी आगे बोला तो वो शुक्र कर खुदा का, कार आ गई अपने बच के। ना वो तुझे अगर वंड के सुट देते तो क्या कर लेते हम, हैं? बोल। देख लेना अम्मा, जब बात खुलेगी ना तो उन्हीं का नाम आएगा। बस रहने दे, तुम तो ना खैर की दुआ कर, जो कोई भी है बस छेती फड़ा जाए। सपनों से भरी आंखें तेरी कहती है तुझे, मुट्ठी में तेरी ताकत है भरी।
सपने, सारी उम्मीदें अब आपकी मुट्ठी में। बड़े बड़े सपनों का छोटा सा राज, फेयर एंड लवली का छोटा ट्यूब। हेलो, तुम यहां कैसे फोन किया? बड़ी मुश्किल से अब्बू से कंपनी का नंबर लिया है। क्यों फोन किया तुमने यहां? अपने मोबाइल पे तो आप इतने दिनों से मेरा फोन काट रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे मुझसे बात? वो मैं मसरूफ था। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप अभी घर आ जाए तो मैं आ जाऊँ वहां। नहीं, मैं अभी ऑफिस से नहीं निकल सकता। और देखो, वैसे भी आजकल मेरी बहन आई हुई है घर पे। देखो, तुम वहां मत जाना, ओके? तो फिर कहीं बाहर मिले? अभी बहुत मुश्किल है, मैं बिजी हूं। देखो, अगर तुम्हें कुछ पैसे वगैरह चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। नहीं, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। अच्छा, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हाँ, मैंने कहा ना, कल मिलता हूँ मैं तुमसे। चलो अभी फोन रखो, मैं बहुत बिजी हूं। हेलो। है कि तू हर वेले झांतियां मारती रहती है। कुछ खबर भी है? कितना चिर हो गया रोनी नु इत्थे आउट हाउस गए हुए? हाँ, भाई ने बताया था कि उनके दोस्त वगैरह आया करते थे यहाँ। मुझे तो ये बताया है कि यहाँ लड़कियाँ आती थी। होम मिनिस्टर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से बात करेंगे। That's so kind of you. आपने मेरे लिए इतनी ऊपर तक बात चलाई। मुबशर का कहना है जी कि ये सारा काम किसी अकरम नामी ठेकेदार ने करवाया। ये सब तुम लोगों की बदअहतियाती की वजह से हो रहा है। एक बात याद रखना अकरम, अगर मुझ तक बात आई तो अच्छा नहीं होगा। ताहिर साहब होंगे? ताहिर आप कौन है?